दोस्तों, सक्सेस आपको किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी एक अमीर आदमी बन सकता है। लेकिन ये सब होगा कैसे? हम अपनी सोच के जरिए अमीर इंसान कैसे बन सकते हैं? तो इसी सीक्रेट को लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहते हैं कि आप अपनी सोच और अपनी क्षमता के जरिए एक अमीर इंसान बन सकते हैं। ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो इसे जानने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया, उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है। तो आज हम एक बेस्ट सेलिंग और सेल्फ हेल्प बुक थिंक एंड ग्रो रिच समरी के बारे में जानेंगे, जिन्हें लिखा है नेपोलियन हिल ने। इस किताब में वो 10 स्टेप बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रेकमेंड किया है। कोई भी व्यक्ति इन स्टेप को अपनाकर अपनी जिंदगी सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनालिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इसका राज आप इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को फुल वॉच करना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, डिजायर। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बन के आपके सामने आती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है कि पैसे के पीछे दीवाना होना, यानी आपके मन में खूब सारा पैसा कमाने की इच्छा का होना। ये एक दिमागी हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप खुद को अमीर समझते हैं तो आप ऑटोमेटिक पैसा कमाने लगते हैं। इसलिए आपको मनी कॉन्शियसनेस बनना होगा। हम यहाँ आपको 6 स्टेप बता रहे हैं जो पक्का आपको मनी कॉन्शियस बना देंगे। पहला तो ये है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा स्टेप है कि वो तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे। चौथा स्टेप होगा एक ऐसा खास प्लान सोचना या एक ऐसी स्किल सीखना जिससे आप पैसे कमा सकेंगे। आपका 5वां स्टेप होगा कि आप अपना एक फुल प्रूफ प्लान एक पेपर पर लिख लें। और छठा स्टेप है कि अपने इस पेपर प्लान को दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर ये स्टेप आपने फॉलो किया तो दिल से कहता हूँ कि आप एक दिन अमीर आदमी जरूर बनेंगे। स्टेप नंबर 2, ऑटो सजेशन। हमारा सब कॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेंगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सब कॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सब कॉन्शियस दिमाग हमारी सोच को हकीकत बनाता है। अगर हम किसी चीज को अपने सब कॉन्शियस माइंड में बिठा लेते हैं, यानी अपने ड्रीम या कोई चीज सोच लेते हैं, तो हमें एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए कहते हैं ना कि अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव सोच भरो, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो ही हमारी हार होती है। अपने माइंड में ये बात हर दिन डालिए कि आप क्या पाना चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दो। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सब कॉन्शियस माइंड में ही है। बस आप ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें, यानी जो आप पाना चाहते हैं उसे अपने दिमाग में डालते रहें, फिर वो चीज आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। स्टेप नंबर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वार के दिनों में उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था, क्योंकि अखबार ने उसे इग्नोरेंट पेसिफिस्ट यानी उदासीन शांतिवादी करार दिया था। अदालत में उससे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट है। वकील द्वारा पूछे जा रहे सवाल से हेनरी परेशान हो गया। उसने कहा, क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पे रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या जरूरत है? हेनरी के इस बात से अदालत में सन्नाटा छा गया। हेनरी के पास कोई खास नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उसे खास नॉलेज जरूर थी। उसे यह मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते वे भी सक्सेसफुल होते हैं। जो चीज हम स्कूल में जानकर या पढ़कर सीखते हैं, अक्सर वे हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम असल जिंदगी में उसका इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता, आप जिंदगी में किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आपको इसी से पता चलेगा कि आपको क्या करना है, क्या सीखना है और अपने फ्यूचर को बड़ा कैसे बनाना है। आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए कोई कोर्स कर सकते हैं या ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। एक स्पेशल नॉलेज आपको औरत से अलग बनाएगा। ये आपको स्किल, सेल्फ मोटिवेशन, विल पावर और तमाम ऐसी चीज देता है जिसे आपको जरूरत है। स्टेप नंबर 4, इमेजिनेशन।
बहुत पुरानी बात है, एक बार एक बूढ़ा डॉक्टर एक मेडिकल शॉप पर गया। उसने दुकान के जवान क्लर्क को कहा कि उसकी कैटल और लकड़ी का पैडल बहुत पुराना हो गया है, क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे? तो उस जवान क्लर्क ने उनके कैटल और लकड़ी के पैडल $500 में खरीद लिया। ये रकम उस डॉक्टर की जिंदगी भर की सेविंग जितनी थी। डॉक्टर ने उस क्लर्क को कागज का एक छोटा टुकड़ा दिया जिसमें एक मैजिक फार्मूला लिखा था। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिया और वहाँ से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो अपना कर्ज उतार कर आराम से रह सकता था। उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फार्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस कागज में लिखी चीजों को मिक्स करके एक मैजिक फार्मूला बनाया। उस कैटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई। इसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो कैपिटल सारी दुनिया के काम आई। जानते हैं उस कैटल में क्या मिक्सचर था? कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज बनी वो कोका कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था असा केंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज का पुर्जा नहीं था, वो थी असा केंडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि वे हकीकत बन पाएं। जो चीज आपको सफल बनाने से रोक रही है वो सिर्फ आपकी अपनी सोच है। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। आज इतनी बड़ी कंपनी कोका कोला भी एक आइडिया पर ही चली थी। आज जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं वो सब एक आइडिया से ही बनाई गई हैं। कल अगर उसके बारे में न सोचा गया होता तो आज हमारे सामने नहीं होती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सके, और इस तरह आपको अपने लाइफ में जो भी चीज चाहिए, चाहे वो पैसा हो, हेल्थ हो या आपकी रिलेशनशिप, आप उसके बारे में इमेजिनेशन कीजिए। स्टेप नंबर 6, डिसीजन। फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक जमाने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उस कार कंपनी के एडवाइजर ने कार का डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन हेनरी फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी की गाड़ियां बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिजाइन में थोड़ा बदलाव जरूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब पैसा कमा कर दिया। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसले और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे, और ये क्वालिटी हर सफल इंसान के अंदर होती है। कभी हाँ कभी ना कहने वाले लोग हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है और नतीजा कुछ हाथ नहीं आता। हेनरी ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। और एक समय ऐसा आया जब लोगों को फोर्ड की टी मॉडल गाड़ियां बहुत ज्यादा पसंद आने लगी। डिसीजंस एक ऐसी चीज है जो इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। अगर आपने सही डिसीजंस लिए हैं तो आपका काम या ड्रीम जरूर पूरा होगा, और अगर आपके द्वारा ली गई डिसीजंस गलत निकलती है तो आपका सारा काम और ड्रीम बेकार हो जाएगा। आप लोगों की राय पर बिल्कुल भी गौर मत करो। आपके पास खुद का एक दिमाग है तो आप इसे इस्तेमाल करें। आप अपने काम की डिसीजंस खुद ले सकते हैं। सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह और कब डिसीजंस लेना चाहिए, इसलिए वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। स्टेप नंबर 7, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक कहावत है, नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपकी पावर बन सके। आइए अब इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उनकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, और इनकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। अपनी कारपोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब, अनपढ़ और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे। अपने इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़े लिखे और इंटेलिजेंस बनने में, और 25 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के इकोनॉमिक एडवांटेज तो है ही, बल्कि मानसिक रूप से भी ये फायदेमंद है। जब भी दो दिमाग की ताकतें आपस में मिलती हैं तो एक नई अनदेखी ताकत पैदा होती है, जो उन दोनों दिमाग के साथ मिलकर 3 दिमाग जितनी ताकत पैदा करती हैं। जाहिर है कि एक ग्रुप में जब इतने दिमाग होंगे तो वो एक अकेले दिमाग की ताकत को भी बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर कहें तो 2 दिमाग एक अकेले से ज्यादा बेहतर सोच सकता है। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वे मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। वे मिलकर कमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। स्टेप नंबर 8, द मास्टरी ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिमुली यानी एनर्जी होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है।
एक अच्छी क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज है, ये इंसान की जरूरत की चीजों में शामिल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी इस शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बने। माइंड स्टिमुली करने के कई तरीके हैं, जैसे शराब, ड्रग्स या आपके मन का डर, लेकिन इन सब में सेक्स ही सबसे स्ट्रांग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता वो अक्सर जुर्म, गरीबी और बदहाली में ही जीता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा भला हुआ है और वो एक जीनियस बनकर उभरता है। स्टडीज से ये प्रूव हुआ है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रांग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ उन्हें अपने क्रिएटिव आउटलेट की जरूरत होती है, यानी वो अपने सेक्स एनर्जी को अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं। जितने भी गाने, कविताएं या नॉवेल्स हैं, उनमें लव और सेक्स का ही जिक्र है। आपके अंदर का करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है। इसके लिए आप किसी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। आप भी अपने अंदर की इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन और नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए कीजिए, न कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अपने शरीर की भूख समझकर उसे शांत करने में बर्बाद करके। और इस तरह आप अपनी सेक्स एनर्जी को बचा के उसे अपनी स्किल्स और नॉलेज में लगाकर ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। स्टेप नंबर 9, द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेविंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक हर चीज की प्लानिंग आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर फिर से कोशिश भी कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। अगर आप रोज खुद को प्रेरित करने की प्रैक्टिस करें तो अपनी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों को बढ़ा सकते हैं। और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए, आप इस्तेमाल करें अपने ब्रेन पावर का। हमेशा इसे नए नए आइडिया से प्रेरित करते रहें। जो कुछ भी आपने इस समरी से सीखा उसे रियल में अप्लाई करने की कोशिश करें और उसे अपनी हैबिट में शुमार कर लें। आप चाहें तो किसी भी स्टेप में वापस जाकर फिर से उन बातों को जान सकते हैं। उन स्टेटमेंट को मन ही मन दोहराइए जो आपको मनी कॉन्शियस बनाएंगे। आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस से अब ज्यादा दूर नहीं हैं। स्टेप नंबर 10, द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 10 स्टेप का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 9 स्टेप में महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स्थ सेंस हमारे सब कॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं, यानी हमें लगता है कि अब कुछ होने वाला है। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं, थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन वगैरह, वे अपनी सिक्स्थ सेंस को यूज करके ही महान बन पाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिक्स्थ सेंस आखिर कहाँ होती है। कपाल के नीचे एक कोमल छिद्र होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वहीं से सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ से होती हुई मूलाधार तक जाती है। माना जाता है कि ईड़ा नाड़ी शरीर के बाएं हिस्से में और पिघला नाड़ी दाएं हिस्से की तरफ होती है। बीच में सुषुम्ना नाड़ी स्थित होती है। यही नाड़ी सिक्स्थ सेंस का केंद्र माना जाता है। सिक्स्थ सेंस को हम देख नहीं सकते, केवल इसे महसूस कर सकते हैं। विज्ञान का मानना है कि आप सिक्स्थ सेंस के द्वारा भविष्य को देख सकते हैं, यानी आप ये आभास कर सकते हैं कि हम अपने गोल्स को आने वाले समय में पा सकते हैं। हमारी सिक्स्थ सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा देती है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया की हर चीज में मौजूद है। अगर इसे आपने पा लिया तो आप इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हम भी अपने सिक्स्थ सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि सभी जीनियस करते भी हैं। हम भी अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन 10 स्टेप पर आगे बढ़ते जाएंगे आपको विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को और दूसरों को जाने। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि आप अपनी सोच के जरिए एक अमीर इंसान बन सकते हैं। आपने इसमें 10 स्टेप्स को बारी बारी से जाना जो आपको पहले से बिल्कुल चेंज और सुपर इंटेलिजेंस बनाता है। इसके जरिए आप अपनी लाइफ में जो चाहो वो अचीव कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, इस बुक को दुनिया में बहुत लोगों ने पढ़ा है और इस बुक से लाखों लोगों को फायदा भी हुआ है, इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा सीरियस में लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। दोस्तों, हमने अपने चैनल विकास रीडर पर ऐसी फाइनेंस और बेस्ट बुक समरी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक उन सारी वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाइए और उनसे वीडियो से और भी ज्यादा नॉलेज गेन करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी फाइनेंस और बेस्ट बुक समरी वीडियो लेकर, तब तक देखते रहिए विकास रीडर। जय हिंद।